चलिए आपका नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स के कैसे क्लासिफिकेशन किए गए हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो आपका ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहले ए साइक्लिक और एलिफैटिक। ए साइक्लिक और एलिफैटिक ये ओपन चेन बनाता है। कैसा बनाता है आपको? ओपन चेन। ओपन मतलब खुला और चेन मतलब ऐसे लंबा करके, समझ गए कि नहीं? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये बनाएगा तो ऐसे कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, ये इसके साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस तरीके से चेन की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, ए साइक्लिक और एलिफैटिक में क्या होता है? ओपन चेन जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और कार्बोसाइक्लिक या फिर साइक्लिक बोले, साइक्लिक रिंग की तरह इसमें स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ऐसे रिंग की तरह आपको स्ट्रक्चर इसमें मिल सकता है। किस तरीके से? रिंग बना हुआ आपका स्ट्रक्चर हो सकता है, समझ गए कि नहीं? इस तरीके से रिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा कार्बोसाइक्लिक और साइक्लिक में। ठीक है, और ये साइक्लिक एलिफैटिक में आपका ओपन चेन मिल सकता है। ठीक है, इसमें आपको तीन पार्ट्स मिलेंगे। आपका मिलेगा एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस। ठीक है, एल्केन में क्या होगा? तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। क्या होगा? कार्बन और कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। एल्कीन्स में क्या होगा? तो कार्बन और कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड्स मिलेंगे। और एल्काइंस में क्या होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में आपको 3 बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको एल्काइन, एल्कीन, एल्केन कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो आपके कार्बोसाइक्लिक में दो पार्ट्स में डिवाइड है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक्स। एलिसाइक्लिक में ही आपको पढ़ना है साइक्लोएल्केन्स के बारे में। ठीक है, इधर अभी दिमाग नहीं लगाना है, आपको केवल साइक्लोएल्केन्स के बारे में पढ़ना है। वैसे तो साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, साइक्लोएल्काइंस हो सकते हैं, लेकिन आपको क्लास 10 में साइक्लोएल्केन्स के रिंग स्ट्रक्चर्स को क्या करना है? देखना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है, क्या उसको हम लोग नाम देते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे अभी। तो इस टॉपिक को समझना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के कैसे आपका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, आपका कंपाउंड का नाम क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे। और उम्मीद है कि ये आपको पढ़ाने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कुछ प्रीफिक्स के बारे में। तो जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स का ये है, तो हाइड्रोकार्बन्स में मैंने क्या बताया था? कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। तो कार्बन और हाइड्रोजन को मिलाकर यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? कंपाउंड्स बनाया जाएगा। और उसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो उसके नेमिंग में जो प्रीफिक्स लगेंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर उस कंपाउंड में एक कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो उसको उसका जो प्रीफिक्स होगा मेथ लगेगा, है कि नहीं? 2 कार्बन होंगे इथ लगेगा, 3 कार्बन होंगे प्रोप लगेगा, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट लगेगा, 5 होंगे तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है। इसके आगे भी होते हैं, बट आपको फाइनली 10 कार्बन तक जानना है। तो इसको आपको याद रखना है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, है कि नहीं? ये आपके प्रीफिक्स हो गए जो आपके कंपाउंड जब नेम उसका लिखेंगे तो उसके आगे ये क्या होंगे? लगेंगे। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर देखते हैं कि आखिर बनता कैसे। तो सबसे पहले हम लोग 1 कार्बन कंपाउंड्स वाले को बनाएंगे। तो मिथ का बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे 1 कार्बन। एल्केन है, क्या है? एल्केन। तो एक कार्बन है, तो कार्बन के चारों तरफ 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के, उसको स्टेबल होने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए आएंगे हाइड्रोजन। और इसके फॉर्मूला कैसे बनेगा? CH4। कैसे बनेगा बाबू? CH4। एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया आपका? और ये एल्केन है, ये क्या है? एल्केन, एल्केन, एन। तो इसका नेमिंग कैसे होगा? तो एक कार्बन है तो लिखेंगे मिथ, और एल्केन है तो इसके आगे लगेगा ANE, मीथेन। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? मीथेन, है कि नहीं? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखिए, स्पेस कम होने की वजह से इसको हम आपको ले रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो हम आपको दिखाते हैं। तो एक कार्बन है कि नहीं? ठीक है, और इस कार्बन के चारों तरफ क्या है? एक एक हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन। आपने देखा कि एल्केन में अगर एक कार्बन है तो उसका फॉर्मूला कैसे है? CH4। इसको पढ़ेंगे मीथेन, मीथेन। एक कार्बन रहेगा तो मीथ, और एल्केन है तो मीथेन पढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं? ठीक है,
और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो एक कार्बन और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन, CH4 इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। सर मीथेन का आपका एल्किन्स हो सकता है, सॉरी मिथ का एक कार्बन है उसमें, तो एल्किन्स बनेगा, एल्काइंस बनेंगे नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल्किन्स के लिए आपको क्या चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, तभी तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे। मैंने क्या बोला था, एल्किन्स में क्या होता है, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर तो एक ही कार्बन है। कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो इसीलिए 1 कार्बन रहेगा। तो मिथ में क्या हो सकता है आपका, एल्किन्स या एल्काइंस फॉर्मेशन नहीं कर सकता है वो, ठीक है। तो हम लोग एल्किन्स का अगर हम लोग को एग्जांपल देखना है तो हम लोग को सेकंड में चलना पड़ेगा, कम से कम 2 कार्बन लेने पड़ेंगे, और 2 कार्बन किस में होता है बाबू, तो इथ में होगा। अगर हम लोग इथ का एल्केन वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, इथेन, क्या बोलेंगे, इथेन, है कि नहीं। अगर एल्केन का हम लोग बनाते हैं एल्किन्स वाला, तो इसको क्या पढ़ेंगे, एथेन्स, क्या पढ़ेंगे, एथेन्स, इथेन, इथिन्स, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इथिन। अगर हम लोग 2 कार्बन एटम्स लेते हैं तो जाके इथिन बन सकता है, इथाइन बन सकता है, और इथेन भी बन सकता है, लेकिन 1 कार्बन एटम से केवल एल्केन बन सकता है। जैसे कि मीथेन बन सकता है, लेकिन मीथिन और मिथाइन नहीं बन सकता है, क्योंकि मीथ में क्या होता है, 1 ही कार्बन होते हैं। तो देखिए एथिन का क्या होगा और कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा उसको देखते हैं। तो ये रहा आपका 1 कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन। मैं क्या बोला था कि अगर इथिन है तो बीच में कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड। कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे, ठीक है। और बाकी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ये लोग आपस में शेयर कर लिए, बाकी इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर बच गया और 1 इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर बच गया। अब 1 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा और 1 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, है कि नहीं। ये क्या होगा, आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बाबू, तो C2 क्या बनेगा, C2, 2 कार्बन है ना, तो C2H कितने हैं, 4, तो C2H4 ये आपका क्या हो गया, इथिन का फॉर्मूला हो गया। इथिन में सबको पता है 2 कार्बन होते हैं और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो कितने हाइड्रोजन बच जाएंगे, 4 ही बच जाएंगे। इसका क्या हो गया फॉर्मूला, C2H4। सर इथेन बना के दिखाइए, तो इथेन बनाकर दिखाइए। तो इथेन कैसे बनेगा, आपको पता है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। ये इथेन है, एल्केन में आपको पता है सिंगल बॉन्ड होता है। इसके चारों तरफ कितने आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तभी तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को मिलेंगे, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो जाके स्टेबल हो जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 जाके क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बाबू, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C2H 1 2 3 4 5 6, C2H6 क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसी का आपको हम एल्काइंस बना के दिखाते हैं, ठीक है, एल्काइंस बना के दिखाते हैं। तो ये है आपका, मान लीजिए 1 कार्बन दूसरा कार्बन, दोनों के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, तो मैंने बोला था एल्काइंस में 3 बॉन्ड होते हैं। तो अभी हम जो आपका बना रहे हैं वो बना रहे हैं इथाइंस। क्या बना रहे हैं, इथाइंस बना रहे हैं। चलिए, तो हम आपका क्या बना रहे हैं, इथाइन बना रहे हैं। इथाइन में 2 कार्बन होंगे, बीच में कितने होंगे आपके 3 बॉन्ड होंगे। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें देकर क्या किया, शेयर कर लिए लोग। तो इसके पास अब बाहर में 1 हाइड्रोजन बच जाएंगे और यहाँ 1 हाइड्रोजन इसको मिलेंगे। क्या फॉर्मूला बनेगा, तो C2, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये इथाइन का फॉर्मूला हो गया। C2H2, इथेन का फॉर्मूला क्या हुआ, C2H6 है। इथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H4। आपका मीथेन का क्या फॉर्मूला हो गया, CH4, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। चलिए प्रोपेन का लेकर देखते हैं, तो इसको हम साइड कर देते हैं, उसके बाद आपका प्रोपेन का बनाकर दिखाते हैं, ठीक है। चलिए प्रोपेन का तीनों बनाएंगे हम लोग, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीनों प्रोपेन का बनाकर देखते हैं। तो प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। चलिए मीथेन वाला बनाते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। अब इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन। ये क्या बन गया, तब 3 कार्बन है, तब प्रो
एल्केन है तब प्रोपेन नाम देंगे इसको। प्रोपेन का प्रोप का एल्केन बनाएंगे तो प्रोपेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा C3 3 2 5 3 8 C3H8 क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। प्रोपाइन बनाते हैं अगर प्रोपीन क्या बनाते हैं प्रोपीन तो प्रोपीन कैसे बनेगा आपका तो एक कार्बन और इसके बीच में आपका लगेगा डबल बॉन्ड ये कार्बन और ये ठीक है। अब आप इसमें सोचेंगे एक ही जगह डबल बॉन्ड लगाएंगे यहां नहीं लगाएं तो देखिए एक ही जगह डबल बॉन्ड रहेगा ठीक है यहां पर नहीं रहेगा बाकी जगह सिंगल बॉन्ड रहेंगे। तो इसमें कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे आपका एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ रहेगा सिर्फ क्योंकि इस कार्बन को दो इधर से मिल गया एक इधर से मिल गया एक इधर से मिल गया एक यहाँ और एक यहाँ। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा C3H 1 2 3 4 5 6 C3H6 इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसका क्या बन गया C3H8। एल्काइंस अगर इसका बनाते हैं एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एक कार्बन सिंगल बॉन्ड है कि नहीं। इसमें कितने हाइड्रोजन चाहिए एक इसमें कितने चाहिए 1 इसमें कितने चाहिए 3 क्या फॉर्मूला बना C3 और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग प्रोपाइन क्या पढ़ेंगे प्रोपाइन क्या फॉर्मूला बना C3H 1 2 3 4 5 C3H5 ये इसके क्या बन गए फॉर्मूला बन गए ठीक है सही है नहीं इसमें थोड़ा गड़बड़ है एक ये हाइड्रोजन नहीं होगा C3H4 होगा ठीक है। अब क्या करते हैं उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे कि किस तरीके से अब इसी में ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन पेंटेन पेंटीन पेंटाइन हेक्सेन हेक्सीन हेक्साइन जो बनाना है आप बनाते रहिए। कहाँ कहाँ बॉन्ड्स लगाने हैं आपको पता चल गया मैंने कुछ एग्जांपल्स देकर आपको समझा दिए। अब क्या करेंगे इसका जो केमिकल फॉर्मूला है C3H8 C3H6 C3H4 उसको कैसे हम लोग पता लगाएंगे तो सिंपली उसके लिए आपका फॉर्मूला है एक जनरल फॉर्मूला है तो एल्केन का होता है CnH2n+2 क्या होता है CnH2n+2 इसका क्या होता है CnH2n और इसका क्या होता है CnH2n-2 ठीक है ये इसका फॉर्मूला है CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 CnH2n सिर्फ इसका हो जाएगा +2 एल्केन में लगेगा -2 एल्काइन में लगेगा। सर C मतलब कार्बन N मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने कार्बन है H मतलब हाइड्रोजन। अब देखिए इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे प्रोपेन का ये फॉर्मूला को कैसे पता करना है आपको पता है एल्केन पता करना है। एल्केन का क्या फॉर्मूला है CnH2n+2 प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं 3 तो C नंबर ऑफ कार्बन 3 H नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3 तो 3 दूनी 6 प्लस 2 तो कितना हो गया देखो C3H8 हो गया कि नहीं। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं एल्केन का जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर देख लीजिए CnH2n-2 है तो इसको कैसे कर लेंगे देखिए इसका प्रोपाइन का फॉर्मूला निकालते हैं कैसे तो C3H6-2 तो क्या हो गया C3H4। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं किसी भी एल्केन एल्काइन का आराम से जनरल फॉर्मूला की मदद से केमिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको एल्केन एल्कीन एल्काइंस के जो स्ट्रक्चर हैं वो समझ में आ गए होंगे।